गुड मॉर्निंग बच्चों। सोशियोलॉजी में आज आप लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगी। चैप्टर 6 का नाम है सामाजिक आंदोलन। तो जो सामाजिक आंदोलन चैप्टर में आपको लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट है आपका टॉपिक कि सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन एवं उसके सिद्धांत, वर्गीकरण, और दूसरा टॉपिक पढ़ना है वर्ग आधारित आंदोलन, जैसे श्रमिक आंदोलन, कृषक आंदोलन। तीसरा टॉपिक है आपका जाति आधारित आंदोलन, यानी जाति को लेकर के कौन कौन से आंदोलन समाज में हुए हैं, जैसे दलित आंदोलन, पिछड़ी जातियाँ, उच्च जातियाँ। चौथा टॉपिक आप पढ़ेंगी स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन। पांचवा है जनजातीय आंदोलन। छठवां है आपका पर्यावरणीय संबंधी आंदोलन। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न मतलब प्रयास है जो एक विशेष विचारधारा के आधार पर बहुत से लोगों को संगठित करके उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रोत्साहन देता है। यानी सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जो एक विशेष विचारधारा मतलब सबकी कई व्यक्तियों की एक ही विशेष विचारधारा होती है और उसी विचार पे कई व्यक्ति संगठित होकर अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक आंदोलन विरोध की कोई व्यक्तिगत घटना नहीं होती है। सामाजिक आंदोलन विरोध तो है लेकिन अपनी पर्सनल व्यक्तिगत घटना नहीं, में व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है, बल्कि समाज के व्यक्तियों के लिए यह घटना होती है। जैसे मान लीजिए यदि किसी कार या बस से दुर्घटना होने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, किसी बस के जा रहे हैं कोई व्यक्ति और दुर्घटना हो जा रही है, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, तो उसके चारों ओर एकत्रित भीड़ के द्वारा विरोध या प्रदर्शन करना आंदोलन की दशा नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के विरोध करें, आंदोलन करें, विरोध करें और उसका प्रदर्शन करें, तो उसको हम सामाजिक आंदोलन नहीं कहते हैं। सामाजिक आंदोलन उसे कहा जाता है जो एक लंबे समय तक चलने वाला संगठित प्रयत्न होता है, यानी एकजुट का प्रयास होता है, जिसके लिए नेतृत्व मतलब एक कोई नेता होता है और संगठन की ज़रूरत होती है, जिसका संबंध किसी विशेष वर्ग के हितों से नहीं होता। यानी जो सामाजिक आंदोलन होता है वह एक नेतृत्व पर आधारित होता है और वो जो जिसके लिए आंदोलन किया जाता है वह सामाजिक हित के लिए होता है, न कि किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए होता है। उदाहरण के लिए श्रमिक वर्ग अपने नेता के निर्देशों के अनुसार काम करने की दशाओं में सुधार लाने की संगठित रूप से मांग करें तो इसे आंदोलन का उदाहरण कहा जाएगा। मान लीजिए श्रमिक वर्ग अपने नेता से काम की दशाओं में सुधार लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन का संगठित रूप से मांग कर रहे हैं तो उसे हम आंदोलन कहेंगे। इसी तरह विभिन्न महिला संगठन एकजुट होकर अपने शोषण के विरुद्ध यदि आवाज़ उठाएं, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन कहेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन का संबंध उन सभी सामूहिक प्रयत्नों से है। यानी हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन हम उस संबंध या उन सभी सामूहिक प्रयास से है जिनका उद्देश्य जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करना होता है, उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन के मान लीजिए सामाजिक आंदोलन किसी संकट या समस्या के विरुद्ध होने वाली एक सामूहिक प्रयत्न यानी प्रयास होता है। सामाजिक आंदोलन एक विशेष विचारधारा पर आधारित होता है। यह विचारधारा सामूहिक चेतना को बढ़ाती है। अगली विशेषता कि प्रत्येक आंदोलन के लिए समाज के बड़े वर्ग में परिवर्तन की इच्छा का होना आवश्यक होता है। सामाजिक आंदोलन में कुछ स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं कि हम किस लिए ये आंदोलन कर रहे हैं।
अपनी कौन सी आपकी मांग है। सामाजिक आंदोलन में दबाव की विशेषता पाई जाती है। यह दबाव सरकार और विभिन्न वर्गों का आंदोलन के बारे में विचार करने के लिए बाध्य करता है। तो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में सामाजिक आंदोलन समझ में आ गया होगा।